नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शहर के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर्को कॉम्प्लेक्स में रात को तेज बारिश की वजह से पानी जमा हो गया, जहां नगर निगम ने सुबह मोटर से पानी को बाहर निकालने का काम किया। देर शाम शहर में जोरदार बारिश से जहां मौसम में ठंडक घुली, लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत ली, तो वही तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। शहर के कई क्षेत्र ऐसे थे जहां सड़कें जलमग्न हो गई और लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। बुधवार लोहार मंडी, सिंधीपुरा, शनवारा, इंदिरा कॉलोनी में लोगों ने घर में से पानी खींचकर बाहर फेंका। सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर्को में बारिश का पानी धीरे धीरे करके जमा हो गया और पानी ने पूरी दुकान को डुबो दिया। कॉम्प्लेक्स का नीचे का हिस्सा जल समाधि में तब्दील हो गया, जिससे नीचे जिन दुकानदारों ने दुकानें ले रखी थी उनका लाखों रुपये का नुकसान हो गया। वही सुबह नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव और निगम के इंजीनियर कर्मचारी पानी खींचने के लिए मशीन लेकर पहुंचे और उन्होंने 2 छपरा मशीन लगाकर पानी खींचा, तो कई दुकानदारों ने बाल्टी से पानी फेंका। गौरतलब है कि यह समस्या पुरानी है और किसी का कोई ध्यान नहीं है। इतना ही नहीं, शहर के कई बड़े नालों पर लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, जिससे जल निकासी नहीं हो रही है और अक्सर जल भराव जैसे हालात पैदा होते हैं। जूते चप्पल का नुकसान हुआ है, 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पैसे भी रखे हुए थे दुकान पर, 50-60 हज़ार रुपये कैश भी रखा हुआ था। दुकान का बेसमेंट में क्या हो गया? तो पानी जैसा आना चालू हुआ, माल भी निकाल नहीं पाए। निकालने की बहुत कोशिश की, जितना निकला फिर भी 2-2.5 लाख का माल नुकसान लगभग हुआ है। कैश भी रखा हुआ था 50-60 हज़ार रुपये। बीती रात हुई तेज बारिश के कारण शहर में कई क्षेत्रों में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। शनवारा चौराहे पर कई वाहन चालकों को जल भराव से परेशान होना पड़ा। बुरहानपुर में बुधवार रात 9 बजे से अचानक बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे ये बारिश तेज होती गई और तेज बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चलने लगी और देखते ही देखते जोरदार बारिश होने लगी, जिसके बाद शहर की कई बस्तियों में लोगों के आवागमन के रास्ते बंद हो गए। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। शहर के इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर लोगों की कमर तक पानी आ गया। बड़े वाहन चालक इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर जमा पानी को देखकर अपने वाहन सड़क पर ले जाने को डरने लगे और देखते ही देखते बारिश बढ़ती गई और शहर की सभी सड़कें, आवागमन के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। जो जहां था वो वहीं थम गया। इस बीच इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर महाराष्ट्र से आने वाली एक एम्बुलेंस फंस गई। गनीमत रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। सड़क किनारे खड़े युवक एम्बुलेंस को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े और सभी ने धक्का देकर एम्बुलेंस को बाहर निकाला और साथ ही पुलिस के सरकारी वाहन बंद हो गया, जिसे युवकों ने धक्का देकर बाहर निकाला। कई 2 पहिया वाहन पानी में तैरते हुए नजर आए। शहर के बुधवारा, सिंधीपुरा, राजपुरा, इतवारा, हरीरपुरा, मोमिनपुरा, शनवारा, लोहार मंडी सहित कई जगह लोगों के दरवाजे तक पानी पहुंच गया। एक ही दिन की बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। इतना ही नहीं, शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अब्दुल रहमान कॉम्प्लेक्स के नीचे भी पानी भर गया, जिसकी 50 से अधिक दुकानें जलमग्न हो गई। इसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। गौरतलब है कि लगभग 5 साल पहले कितनी तेज बारिश हुई थी, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स की दुकानें जलमग्न हो गई थी और लाखों का नुकसान हुआ था। 3 दिन तक के पानी की मोटर से पानी निकाला गया। वही बुधवार को क्षेत्र में लोगों के घर तक पानी पहुंच गया। लोगों ने घर से पानी खींचकर बाहर फेंका, तो शहर के इंदिरा कॉलोनी में भी पानी लोगों के घरों में घुस गया। इसका मुख्य कारण यह है कि शहर में जगह जगह लोगों ने नालों पर अतिक्रमण करके रखा है और उस कारण बारिश के जल की निकासी नहीं होती, जिसके कारण शहर में जल भराव जैसे हालात पैदा हो रही है। नगर निगम ने ऐन वक्त पर बड़े नालों की सफाई शुरू की थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार लोगों को परेशानी का सामना ही करना पड़ रहा है। बुरहानपुर जिले में जिला युवक कांग्रेस द्वारा सीधी जिले में आदिवासी पर हुए कृत्य के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और इस घटना को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया। बुरहानपुर में जयस्तंभ पर युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला और विधानसभा अध्यक्ष नजीर अंसारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला ने भाजपा नेता द्वारा आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने के मामले को क्रूरता का चरम बताते हुए इस अमानवीयता की कड़ी निंदा की और घटना को शर्मनाक बताया। जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक तरफ तो भाजपा आदिवासियों का हितैषी मानती है अपने आप में और उन्हीं के कार्यकर्ता एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है। ये हमारे देश का संस्कृति नहीं है और ना ही ये किसी धर्म सिखाता है कि किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्ति पेशाब करे। ये जो घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसको लेकर हमने आज युवा कांग्रेस ने प्रदेश में जिला स्तर, विधानसभा स्तर पर भाजपा सरकार का पुतला फूंका है।
कांग्रेस ने शहर के मूलभूत समस्याओं के साथ साथ किलर हाईवे में बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और बाईपास मार्ग से यातायात सुचारू रूप से चलाने की मांग की है। बुधवार की दोपहर इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला की मौत को लेकर हर कोई अफसोस कर रहा है। तो वही कांग्रेस ने इस घटना को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी के नेतृत्व में एक ज्ञापन में मांग की गई है कि शहर के अंदर से जो इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन है वो पूरी तरह से बंद किया जाए। गणपति थाने से सिंधी बस्ती की ओर जाने वाले बाईपास का कार्य पूरा हो चुका है, उसे पूरी तरह से शुरू किया जाए। भारी वाहनों को रुख से भेजा जाए ताकि शहर में सड़क दुर्घटनाएं ना हो। और साथ ही बीती शाम जो तेज बारिश के कारण शहर में जल भराव जैसे हालात पैदा हो गए थे, उसको लेकर कांग्रेस ने मांग की है। साफ सफाई के नाम पर, डामरीकरण के नाम पर जो नगर निगम में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उसकी उचित जांच की जाए, वरना आने वाले समय में कांग्रेस इस समस्याओं को लेकर आंदोलन करेगी। पर एक और जान गई और पूरे शहर की पहली ही बरसात में जो बदल से बदतर स्थिति बनी। आज हमारी छोटी सी मांग सिर्फ भाजपा ही और यहाँ स्थानीय प्रशासन सिर्फ घोषणाएं करते रहे कि हम शहर का जो रोड है इसमें डिवाइडर लगाएंगे और इसको बाईपास रोड बनने से शिकारपुर थाने से डाइवर्ट कर देंगे हैवी ट्रैफिक को। वो नहीं किया गया और कल एक मासूम की फिर जान चली गई। और कल जिस प्रकार से नाले सफाई को लेकर हमारे कांग्रेस पार्षद दल ने लगातार अधिकारियों के संज्ञान में और परिषद में ये कहा था कि सफाई हो जिससे शहर की जनता को तकलीफें ना हो। कल पहली बारिश पूरी पोल खुल गई जिसमें कि पूरे शहर में पानी पानी हो गया। आम जन का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। और जो कल भारी भ्रष्टाचार की पोल खुली है, 48 लाख के टेंडर हुए, एक माह पूर्व रोड में पेचवर्क हुआ और पेचवर्क पूरा उभर चुका। और दुख इस बात का है कि पेचवर्क हुआ उस पर फिर से तोड़ने का काम इनके एजेंसियों द्वारा चालू हो गया। और कल महापौर जी ने उसमें भारी भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण पेश किया कि MIC में प्रस्ताव पास किया कि हम रोडों का काम करेंगे, पूरे नए शहर के रोड बनाएंगे। तो पेचवर्क पर 48 लाख आपने क्यों लगाए? एक माह में ऐसा क्या ऊपर नीचे हो रहा था? वो भी बह गए। तो वो भी ऐसे लगाए जो बह चुका है। तो अब इसका जवाबदार कौन है? इसकी बात हमने कलेक्टर महोदय को की है कि इसकी जवाबदारी तय हो, इसकी जांच हो और रोड का ट्रैफिक तुरंत डाइवर्ट हो। बुरहानपुर ब्लॉक की कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षा के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर परीक्षा दी। इस परीक्षा में लगभग 97 बच्चे शामिल हुए। केवल सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय को ही केंद्र बनाया गया था। बुरहानपुर ब्लॉक की कक्षा 9वीं के करीब 97 विद्यार्थियों ने गुरुवार को पूरक परीक्षा दी। ब्लॉक के 97 विद्यार्थियों को इस बार कक्षा 9वीं में पूरक मिली थी। शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई। पहला पेपर सामाजिक विज्ञान का था, जो सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। परीक्षा प्रभारी सचिन चिकलीकर ने बताया, बुरहानपुर ब्लॉक की कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा आयोजित की गई है। पूरे ब्लॉक के लिए केवल सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय को ही सेंटर बनाया गया। नकल रोकने को लेकर सतर्कता बरती गई। एक टेबल पर केवल एक विद्यार्थी को दूरी पर बैठाया गया। अफसरों ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर निरीक्षण भी किया। शिक्षा विभाग के अनुसार बुरहानपुर ब्लॉक में केवल ब्लॉक के ही विद्यार्थियों की परीक्षा हुई, जिसमें शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि ककनार ब्लॉक की परीक्षा ब्लॉक में ही आयोजित होगी। कक्षा की पूरक की परीक्षा है और आज 97 विद्यार्थी बैठे हैं टोटल। ये बुरहानपुर ब्लॉक के पूरे विद्यार्थी। और भी जगह सेंटर बनाया गया? नहीं, बुरहानपुर का एक ही सेंटर है, सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय। आपका नाम? सचिन चिकलीकर।